दोस्तों, जो गर्मी की करंट सिचुएशन है, तो इस गर्मी की करंट सिचुएशन के आधार पर मैं ये ट्रिक आपको बता रहा हूँ, तो शायद ये अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, जैसा कि सभी लोग इस समय कह रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गर्मी कभी नहीं देखी है। सारे न्यूज़ चैनल्स बता रहे हैं कि सभी राज्यों में लगभग 50 डिग्री के आसपास तापमान है। तो ये गर्मी क्या है? एक्चुअली इसको नवतपा नाम दिया जाता है, इसको नवतपा कहते हैं। तो नवतपा का मतलब होता है कि 9 दिन जो सूर्य होता है वो पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक आता है, जिसकी वजह से उसकी किरणें बहुत गर्म पड़ती हैं पृथ्वी पर और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इस समय जो नवतपा लगा है वो आया है मई के महीने में। मई चल रहा है ना, और ये जून तक रहेगा, यानी कि 2 या 3 जून तक रहेगा। तो नवतपा मई में आग सा लगा है और आग उबल रहा है। ये कुछ हमारी इस तरीके से ट्रिक है। अब हम इस ट्रिक को नीचे विश्लेषण करेंगे, एक एक अक्षर से समझेंगे मुंशी प्रेमचंद शुक्ल की रचनाएं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद की, ये कहानी है, कहानी विधा की रचना है। वैसे उपन्यास के सम्राट भी कहे जाते हैं प्रेमचंद, तो यहाँ पे उपन्यास की ये कोई भी इसमें रचना नहीं है, सारी सारी कहानी विधा की रचनाएं हैं, ये आप समझ लें। तो हमारी ट्रिक है नवतपा मई में आग सा। अब हम इसको एक एक अक्षर से तोड़ के एक एक कहानी संग्रह की इनकी विधा, इनकी रचना समझेंगे। तो सबसे पहले है ना। तो ना से हम समझेंगे यहाँ पर नरक का मार्ग। ना से समझेंगे नरक का मार्ग। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस गर्मी में जब हम बाहर निकलते हैं तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत सारी इसमें जो है परेशानियां, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यही एक नरक का मार्ग है, समझ लीजिए। और ये नरक का मार्ग हम लोगों ने ही बनाया है। ये गर्मी जो पड़ रही है, इसके कहीं न कहीं हम ही दाता हैं, हम ही इसके जिम्मेवार हैं। तो नरक का मार्ग है ये। मैं आपको बता दूं, आजकल सभी लोग सचेत कर रहे हैं कि 11 बजे से 3 बजे के बीच में, 11 से 3 बजे के बीच में जो समय होता है, उस समय में आप घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। वो बहुत ही खतरनाक समय है इस नवतपा में, क्योंकि उस समय में आपको हार्ट अटैक आने की संभावना है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़ी बड़ी एजेंसियाँ कह रही हैं, न्यूज़ चैनल कह रहे हैं, यहाँ तक कि ध्रुव राठी, नाम उनका सुना होगा आपने, उन्होंने भी अभी हाल में एक वीडियो बनाया, इंडिया इज़ बर्निंग। तो इस समय सबसे ज़्यादा गर्मी है, नरक का मार्ग है, आप बाहर बिल्कुल ना निकलें 11 से 3 बजे के बीच में। और अगर निकलना भी है किसी कारणवश, तो आप जो है पानी साथ में रखें, पानी पी के निकलें, और खाना तो खा के ही निकलें, खाली पेट बिल्कुल ना निकलें, नहीं तो वास्तव में नरक का मार्ग आपके लिए बन ही जाएगा। तो ना से समझेंगे नरक का मार्ग। यहाँ पे वासे है, वासना की कड़ियाँ। वासे समझेंगे वासना की कड़ियाँ। और ये भी रिलेटेड है आज की सिचुएशन से। हम लोग जो वासना में डूबे हुए हैं ना, लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, सभी को चाहिए, बेड चाहिए, कुर्सी चाहिए, दरवाजे चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो ये कहाँ से आएंगे? ये आते हैं पेड़ को काटने से। पेड़ पौधों को हम काट डालते हैं और लगाते हैं नहीं। तो जो हम लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, वो जो वासना में डूबे हैं, तो उन्हीं की वजह से ये गर्मी बढ़ेगी, नरक का मार्ग खुलेगा। तो वासे समझेंगे वासना की कड़ियाँ। उसके बाद में है ता। तो यहाँ पे हम ता से समझेंगे तांगे बाले की बड़। ता से क्या समझेंगे? तांगे बाले की बड़। अब इस पे भी मैं आपको एक छोटा छोटा एक वाक्य बताना चाहूँगा। देखिए, बहुत कई साल पहले जब इतने यातायात के साधन नहीं हुआ करते थे, तब तांगे चलते थे, यानी कि घोड़ा गाड़ी। और रिक्शा चलता था, जो कि ठेली की तरह होता था, मतलब मनुष्य खुद अपने आप चलाता था, ई रिक्शा वगैरह नहीं, ये मोटर वाले। तो रिक्शा और तांगे चला करते थे। मान लीजिए आप इतनी गर्मी में किसी तांगे वालों को हायर करते हैं, कहते हैं कि भैया हमको 5 किलोमीटर जाना है, आप पहुंचा दिए। तो वो आपसे कहता है कि आपसे 30 रुपये हम लेंगे। तो जब आपको वो पहुंचा देता है, आप उसको 30 रुपये की बजाय 20 रुपये ही देते हैं। तो वो तांगे वाला जो होता है आपसे बड़बड़ाता है, तांगे वाले की बड़, यानी कि वो बड़बड़ाता है, भैया जो है इतनी गर्मी में हमारा घोड़ा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, हम भी परेशान हो जाते हैं, ठीक है, कालरा बन जाएगा, बीमार हो जाएंगे, क्या होगा हमारा है, बच्चों की खातिर पाल रहे हैं, तो आप जो है हमको पूरे रुपए दो। तो तांगे वाले की बड़ हम सुनते हैं, बड़बड़ाहट सुनते हैं हम।
और वैसे हमको ये क्या करना चाहिए कि 30 रुपये अगर उसके होते हैं ऐसे इंसानों के, तो उसको हमको 40-50 रुपये देना चाहिए, 10-20 रुपये एक्स्ट्रा टिप के माध्यम से दे देना चाहिए। ज़रा सोचो, जब हम होटलों में जाते हैं 50 रुपये की आइसक्रीम खाते हैं और 50 रुपये टिप में दे देते हैं खुशी खुशी, तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बनता है टिप भाई। जब रिक्शे में या तांगे में बैठे तो उनको 10-20 रुपये और टिप देना चाहिए। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो तांगे वाला हमसे बड़बड़ाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो नव त पा पा, तो यहाँ से पा से समझेंगे पंच परमेश्वर। तो सारी बातें जो हैं, इतनी ज़्यादा से ज़्यादा ये सब हो रहा है, गर्मी पड़ रही है, नपतपा लगा हुआ है, हर इंसान परेशान है, यहाँ तक कि पशु पक्षी परेशान है, इंसान परेशान है। तो बाद में याद किसकी आती है? पंच परमेश्वर की, ईश्वर की। अब ईश्वर क्या करे, हम लोगों के ही पाप से तो ये गर्मी बढ़ रही है, इसको हम कब समझेंगे? तो पास ही हम याद करते हैं पंच परमेश्वर। और दोस्तों पंच परमेश्वर जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, ये बहुत ही फेमस कहानी है, आपने इसको पढ़ा भी होगा कहीं न कहीं। इसके बाद में हम देखते हैं नवतपा मई में, हाँ तो माँ से हम समझेंगे मंत्र। तो अब क्या है कि मंत्र आप जाप करो, सूर्य देवता का मंत्र रटो, उनको जो है जल चढ़ाओ सुबह मॉर्निंग में प्रातः समय, शायद वो खुश हो जाएं, ताकि गर्मी कम कर दें। तो माँ से मंत्र। उसके बाद में हम समझेंगे ई। तो ई से क्या है? ई से यहाँ पे ईदगाह। अब दोस्तों इस पे भी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। देखिए, जब कभी भी हम मेला जाते थे बचपन में, तो वैसे मेला ज़्यादातर गर्मियों के टाइम में भी गांव क्षेत्र में हुआ करते हैं, तो 5-6 किलोमीटर के दायरे में मेला देखने जाया करते थे। रास्ते में चलते चलते थक जाते थे, पैरों में जो है इतनी चप्पल में मतलब धूल और ये सब गर्मी, पैर जो है जलने लगते थे। तो हम रास्ते में एक ईदगाह था, मुझे याद है, तो ईदगाह में हम वहाँ पे रुक जाते थे, आराम करते थे। तो ये सारी चीज़ें हम देखें तो ये नवतपा से ही रिलेटेड है। तो माँ से मंत्र है, ई से ईदगाह। उसके बाद में है मैं, मई में। तो मैं से यहाँ में हम समझेंगे मैकू। और ये सारी बातें जो हैं किसकी? मैकू की, मान लीजिए। तो मैकू। उसके बाद में है मई में आग सा। तो आ से हम यहाँ पे समझेंगे आ से आखिरी मंजिल। तो आखिरी मंजिल क्या है? आखिरी मंजिल क्या है इस नवतपा से बचने की? तो वो यही है कि हम 50,000 की एसी तो खरीद लेते हैं, लेकिन 5 रुपये का पेड़ नहीं लगा पाते हैं। 50,000 की एसी और 5 रुपये का पेड़ नहीं। और ये भी देखो दोस्तों कि छोटे 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 पौधे हम अपने छतों पे रखते हैं, गमलों में। अरे इनसे क्या होने वाला है? पेड़ पौधे लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज का ये फैशन हो चुका है, छोटे छोटे पेड़ पौधे अपने गमलों में, घर में हरियाली कर रहे हैं और पूरे जंगल को काटे जा रहे हैं, पूरी हरियाली को खाए जा रहे हैं। अब आप दोस्तों देखते हो कि आजकल लोग रील बना रहे हैं। अभी न्यूज़ में आपने देखा कि एक मिलिट्री का जवान जो है रेगिस्तान में अंडा गाड़ देता है बालू में, और थोड़ी देर में ही वो उबल जाता है, इतनी गर्मी पड़ रही है। देखो लोग कैसी कैसी रील्स बना रहे हैं। तो ये गर्मी है, कोई मजाक चीज़ नहीं है, इसको सीरियस लेना चाहिए हमको। उसके बाद में आग। तो गा से है ग्रह दाह। अगर हम आखिरी मंजिल तक नहीं संभले तो क्या होगा? ग्रहदाह होगा हमारा, ग्रहदाह, घर जलेगा। और दोस्तों हम वीडियो बना रहे हैं तो आसपास जो ये दीवारें बहुत गर्म है, लाइट नहीं आ रही है, पसीना निकल रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? गांव क्षेत्र में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो नहीं तो फिर ग्रहदाह होगा। और ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें जो हैं हम जो देख रहे हैं इस गर्मी में, तो क्या है? सा से लास्ट में जो अक्षर है ट्रिक में सा, तो सा से समस्या। तो ये सारी समस्या, तो गर्मी की समस्या को हल करने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। और इस वीडियो को भी शेयर करना है हमें, क्योंकि ये वीडियो कोई ट्रिक और कोई ये जो है मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं नहीं, इसमें मैसेज भी हैं जगह जगह पर। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।